गुड मॉर्निंग क्लास पर। आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। निरंजना, यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, ठीक है। आज हम उससे आगे करेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 37 पेज नंबर सभी बच्चे ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अवर डेट। टुडे डेट इज़ 7th of July 2021। आप सभी अपनी डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, इसका 4th है किसने कहा किससे कहा, ठीक है। आपने डेट मेंशन कर ली होगी। किसने कहा किससे कहा, इस चैप्टर में आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है पूरा एक, आपको बताना है ये शब्द किसने किससे कहे थे, ठीक है। इसका क दिया है, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। किसने कहा था और किससे कहा था? दशरथ ने दीपा से कहा था, ठीक है। जब दीपा ने दशरथ को बोला था कि मुझे खिलौना बनाना सिखाओ, तो दशरथ ने ये लाइन बोली थी कि लड़कियां ये काम नहीं करती, नहीं सिखाते उनको ये काम। तो दशरथ ने दीपा से, ठीक है। ख, जिद मत कर, अंदर जाकर चावल धोकर रख दे और स्कूल जा। ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन दीपा की माँ ने दीपा से बोली थी, ठीक है। माँ ने दीपा से। ग, आज स्कूल के बाद मुझे दीपा के घर ले जाना। ये लाइन किसने बोली थी? जब दीपा बहुत दिन तक स्कूल नहीं आई थी, जो दीपा की जो टीचर थी, शिक्षिका थी, उन्होंने श्वेता से कहा। श्वेता कौन है? दीपा की क्लास में पढ़ती है, ठीक है। शिक्षिका ने श्वेता से कहा, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब 5, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, माँ भी तो मिट्टी मिलाने में और खिलौने डैश में आपकी मदद करती है। पीछे चैप्टर में पढ़ा था, सजाने में या पकाने में? पकाने में, तो हम यहाँ पर पकाने लिख देंगे, ठीक है। ख, जब से स्कूल जाने लगी है सिर पर डैश गई है। ये लाइन दीपा के फादर ने बोली थी कि जब से स्कूल जाने लगी क्या हो गया? सिर पर चढ़ गई है, तो यहाँ पर चढ़ लिख देंगे, चढ़ गई है। ग, पढ़ाई में अच्छा करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी, ठीक है। ये वाली लाइन दीपा की माँ ने दीपा के फादर को बोली थी, रोशन करेगी। घ, वे मुझे सरकार से डैश भी दिलाएंगी, अनुदान। ये लाइन दीपा ने अपने फादर को बोला था कि जब उसने बोला था कि मेरी मूर्तियाँ बहुत पसंद आई हैं, और टीचर ने क्या बोला, शिक्षिका ने क्या बोला कि वो उन्हें सरकार से अनुदान भी दिलाएंगी। अनुदान बच्चों क्या होता है? अनुदान होता है जब पैसे से मदद करी जाती है, ठीक है। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर हम उसकी पैसे दे के मदद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुदान। इसमें लिखा है सरकार से अनुदान भी दिलाएंगे, मतलब सरकार से उसे पैसे भी दिलाएंगी, ठीक है। पैसे की मदद मतलब उनको दिलवाएंगी। लास्ट, आज मेरी डैश खुल गई। क्या खुल गई? आंखें खुल गई। दीपा के फादर दशरथ ने लाइन लास्ट में बोली थी, बिल्कुल, आज मेरी आंखें खुल गई, ठीक है। भाषा कौशल, ये पोर्शन आप किस में करेंगे? आप ये पोर्शन हिंदी ग्रामर की कॉपी एंड बुक में करेंगे, ठीक है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको बोलूं बाल काटने वाला कौन होता है? नाई। मरीजों को देखने वाला कौन होता है? चिकित्सक या फिर डॉक्टर जो हम बोलते हैं, ठीक है। जो व्यापार करता है? व्यापारी। जो मूर्ति बनाता है? मूर्तिकार, ठीक है। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अध्यापक, सॉरी, ठीक है। तो मतलब जैसे एक वाक्य का एक शब्द में जब हम डिफाइन कर देते हैं उस नाम को, जैसे क, जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, ये याद होना चाहिए आप सभी को। ख, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। ग, रोगियों का इलाज करवाने वाला चिकित्सक, रोगियों का इलाज कराने वाला चिकित्सक, ठीक है। घ, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी। उपकार मीन्स जब किसी की हम अच्छा करते हैं, उस पर हम जब कोई उसकी मदद करते हैं, ठीक है। जो दूसरे पर उपकार करे परोपकारी। ण, जो व्यापार करे व्यापारी, ठीक है। जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार,
वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष मीन्स ईयर, एक साल में एक बार होने वाला वार्षिक, ठीक है। रोगियों का इलाज करने वाला चिकित्सक, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी, जो व्यापार करे व्यापारी। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 38। अब देखो इसमें बच्चे ये लिखा है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होते हैं? श्रुति सम मीन्स जो सुनने में और बोलने में तो एक जैसे हों, सुनने में और बोलने में जो एक जैसे, जिनकी प्रोनाउंसिएशन निकलती, उच्चारण एक जैसा होता हो, लेकिन क्या होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ रहे हैं? जो बोलने में और सुनने में एक जैसे हों, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे दिन, दिन एक जैसे लग रहे हैं ना, दिन दिन। दिन मीन्स क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं डे, आज का डे जैसे वेडनेसडे है, और दीन मीन्स क्या होता है? गरीब, ठीक है। अब देखो बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, हमको उससे वाक्य बनाने हैं उन शब्द से, ठीक है। क पर देखो और एक जैसे लग रहा है ना बोलने में, और का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हम तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम कहते हैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ मैं तो। और मीन्स जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे पेंसिल भी चाहिए और पेन भी चाहिए, ठीक है। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे और का हम मीनिंग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, और का वाक्य बनाएंगे, मैं घर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। और मीन्स तरफ, मैं घर की ओर जा रहा हूँ। और का देखो राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसका आप अपने तरफ से कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं, बट मैंने बना दिए हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ख देखेंगे दिन दीन, जैसे ऊपर पढ़ा था दिन दीन। दिन मीन्स डे हो गया, जैसे आज का डे कौन सा, आज का दिन कौन सा, बुधवार है। और दीन मीन्स दुखी, जो गरीब होते हैं, दीन मीन्स गरीब। जैसे दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। दीन, हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, आप इन वर्ड को जब तक बोलेंगे नहीं ना, आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि उच्चारण एक जैसा है और मीनिंग इनके अलग अलग हैं। अब देखिए ग पे देखिए अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मीनिंग होता है बेटा जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, जब हम तुलना करते हैं। और उपेक्षा मीन्स जब हम किसी को मतलब उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको मतलब हम एक तरीके से हम उसकी मतलब कहते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, हम एक तरीके से किसी को नीचा दिखाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपकी जब कोई मतलब आपका जब कोई तिरस्कार करता है, आपकी कोई इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, उसे एक तरीके से उपेक्षा कहते हैं, बुराई करना, ठीक है। इग्नोरेंस, जब हमें बिल्कुल कोई इग्नोर कर देता है, हमारी मतलब कोई बेइज्जती कर देता है, बुराई करता है, ठीक है, उसे उपेक्षा। और अपेक्षा मीन्स तुलना, जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे अपेक्षा, सीता रमा की अपेक्षा में अधिक चालाक है, मतलब सीता रमा की अपेक्षा क्या है, अधिक चालाक है, मतलब सीता रमा से क्या है, ज़्यादा चालाक है। इन दोनों की यहाँ पर तुलना कर दी गई है ना, दोनों में से कौन ज़्यादा चालाक है, सीता, किसकी तुलना में, रमा की तुलना में, ठीक है। उपेक्षा, जब हम किसी की बुराई करते हैं या जब हमको कोई इग्नोर करते, तिरस्कार करते हैं, हमारा उपेक्षा मीन्स इतने अच्छे बनो कि कोई आपकी उपेक्षा ना कर सके, मीन्स हमको उस लायक बनना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ बनना चाहिए कि मतलब कोई भी हमारी बुराई ना कर सके, ठीक है, सब हमको अच्छा कहें, हमको इस लायक बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। 3 देखिए, इन शब्दों के सामने स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखिए, ठीक है। आपको लिंग बताने, यहाँ पर आपको दिए गए हैं लिंग बताने हैं आपको कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मिट्टी, मिट्टी क्या है, पुल्लिंग। कला, पुल्लिंग। खिलौना, पुल्लिंग। स्कूल, पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों, जब पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग जब स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। मूर्ति, स्त्रीलिंग। त्यौहार,
पुल्लिंग, गलती पुल्लिंग, दुकान स्त्रीलिंग। ठीक है, आप ये भर लीजिएगा। मिट्टी पुल्लिंग, कला पुल्लिंग, खिलौना क्या है पुल्लिंग, स्कूल का लिंग क्या है पुल्लिंग, मूर्ति स्त्रीलिंग, त्योहार पुल्लिंग, गलती पुल्लिंग, दुकान स्त्रीलिंग। ठीक है, कारक शब्द चुनकर भरिए। इन वाक्यों में उचित कारक शब्द भर के चुनिए। कारक शब्द मतलब क्या होते हैं? से, में, को, ने, के द्वारा। ठीक है, जब हम बीच में इन वर्ड्स को शब्द लगा देते हैं ये कारक शब्द होते हैं। ठीक है, मैं बाज़ार डैश जाकर खुद बेचूंगी। जैसे आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं, जैसे मैं बाज़ार में जाकर खुद बेचूंगी, नहीं आएगा मैं। अगर आप लगाओगे मैं बाज़ार नहीं, बनेगा नहीं। मैं बाज़ार में जाकर खुद बेचूंगी। ठीक है, तो मैं लगाएंगे। ख, लड़कियों डैश यह काम नहीं सिखाया जाता। लड़कियों को, लड़कियों की लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। ग, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है, तो यहाँ पर से पर नहीं आएगा। घ, मैं अभी डॉक्टर डैश बुलाकर लाती हूँ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। की लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो को लगाएंगे। मतलब हमको यहाँ पर वाक्य लगाने हैं ऐसे कारक शब्द चुनकर। र, बच्चे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा में। ने लगाओगे तो गलत। अब यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है आपको? विराम चिन्ह लगा के वाक्यों को दोबारा लिखना है आपको। कितने पैसे देता है वह आपको, तो ये क्या है? हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितने पैसे देता है वह आपको, और पीछे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। ठीक है, विराम चिन्ह होता है जब हम एक पूरा सेंटेंस विराम चिन्ह के साथ, जैसे होता है ना कहीं पर कोमा लगता है, कहीं पर डैश लग जाता है, कहीं पर विस्मय आदि चिन्ह लग जाता है। ठीक है, कितने पैसे देता है वह आपको, यहाँ पर कोमा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मेरे पिताजी मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम ये होता है, पूर्ण विराम का मतलब होता है कि यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, मेरे पिताजी मूर्तियाँ बनाते हैं, लाइन ख़त्म, यहाँ पर एक पूर्ण विराम डंडा खींच दो। माँ बापू को बताऊँगी, तो माँ लिखकर वो कुछ बोल रही है ना, माँ लिखकर यहाँ पर कोमा, बापू को बताऊँगी, पूर्ण विराम। घ, अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो। अरे मीन्स क्या होता है बेटा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है ये। जैसे अरे, जैसे हम हैरान होकर या आश्चर्य से या फिर वैसे हैरानी से पूछते, अरे हम बोलते ना अरे ये क्या हो गया, इसी तरह अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह यहाँ पर लग गया। इतना शोर क्यों मचा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों मचा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पीछे। तो क्या हुआ, तो हम भी किसी से पूछ रहे हैं, मैं कहूँगी अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, तो मीन्स क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या होगा, सॉरी होगा नहीं, यहाँ पर होगा हुआ, तो क्या हुआ। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, ये एक्टिविटी खुद करोगे आप बुक में। ठीक है, लड़का लड़की एक समान विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आपको लिखना लड़का और लड़की पर। ठीक है, जैसे दीपा अपने पिता से मूर्तियाँ बनाना सीखना चाहती थी, वैसे ही आप अपने पिता से कौन सी ऐसी चीज़ या बात सीखना चाहते हैं जो उनमें विद्यमान। आप सभी ये ज़रूर पोर्शन करेंगे। जैसे दीपा अपने फादर से क्या सीखना चाहती थी, मूर्तियाँ बनाना। तो आप जो अपने फादर से कोई चीज़ अगर सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ कि आप सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे और मुझे भेजेंगे कि क्या सीखना चाहते हैं आप। ठीक है, थर्ड, अगर दीपा और उसकी माँ को शिक्षिका का साथ नहीं मिलता तो क्या होता है? दीपा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, वो अच्छी मूर्तियाँ बनाना नहीं सीख पाती, उसके पिता उसको मूर्तियाँ बनाना नहीं सिखाते। ठीक है, और चित्र देखकर अपने विचार लिखने हैं आपको। ये जैसे जैसे आप पिक्चर देखेंगे आप यहाँ पर वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखोगे कि दशरथ खिलौने बना रहा है, खिलौनों के नाम लिख दो। ऐसे मतलब खिलौने इतने सारे बने हुए हैं, बच्चा भी एक गुड़िया बना रहा है। जैसे भी आपको लिखना, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वही आपको लिखना। ठीक है बच्चों, बस आज हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ
आपको ये वाला काम होमवर्क कॉपी और बुक में करना है। भाषा कौशल जितना भी है आपका ये वाला पेज पूरा, आपको ये सारा काम हिंदी ग्रामर की कॉपी और बुक में करना, ठीक है। और एक्टिविटी ये आपको बुक में करनी है और मुझे ये पिक्चर भेजेंगे आप इस पेज की। ओके बच्चों, थैंक यू।